ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व चैप्टर 3 पार्ट 11 आध्यात्मिक प्रतीकों का रहस्य। धार्मिक साहित्य में अनेक बातें चिन्हों अथवा संकेतों द्वारा प्रकट की जाती हैं। उदाहरणार्थ भगवान विष्णु के 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म बतलाए गए हैं। इनका अर्थ यह समझना कि भगवान वास्तव में इन स्थूल पदार्थों को लिए रहते हैं ठीक नहीं, वरन ये वस्तुएं उनकी 4 प्रकार की शक्तियों के प्रतीक हैं। इनके द्वारा अनेक बड़ी बड़ी बातों को अति संक्षिप्त में कहा जा सकता है और साधकों को निराकार शक्ति की अपेक्षा साकार वस्तुओं का ध्यान करने में भी सुगमता रहती है। यह संकेत अथवा प्रतीक शास्त्र बहुत बड़ा है और आर्य जाति के मूल प्रतीक ओम की व्याख्या ही इतनी विस्तृत है कि इससे एक विशाल ग्रंथ भर जाए। इसी प्रकार गणेश जी की सूंड और चूहे की सवारी, देवी की 10 भुजाएं और सिंह की सवारी, शिव जी का त्रिशूल, सर्पों की माला और बैल की सवारी आदि सैकड़ों प्रतीक हिंदू धर्म ग्रंथों में पाए जाते हैं, जिनमें बहुत सा धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान भरा हुआ है। इस प्रकार के गूढ़ प्रतीकों की व्याख्या करने का प्रयत्न अनेक विद्वानों ने किया है और उससे हमारी बहुत कुछ ज्ञान वृद्धि होती है। इस प्रकार की व्याख्या कुछ थियोसॉफी (ब्रह्म विद्या) समाज के कुछ आत्मज्ञानियों ने भी किया है। इन विद्वानों के कथनानुसार संसार की आध्यात्मिक व्यवस्था करने वाला एक गुप्त ऋषि संघ है, जिसका आश्रम साधारण लोगों के लिए अगम्य स्थान में है। उसमें पाए जाने वाले एक ग्रंथ में से कुछ प्रतीकों का वर्णन इस प्रकार है। इस ग्रंथ में, जिसका नाम ज्ञान है, पहले पृष्ठ में एक श्वेत वर्तुल या घेरा दिया हुआ है। यह परमात्मा की निराकार यानी कि अव्यक्त अवस्था का सूचक है। दूसरे पृष्ठ में श्वेत चक्र के मध्य में एक बिंदु है जो व्यक्त ईश्वर (महेश) का सूचक है। तीसरे पृष्ठ में यह मध्य बिंदु रेखा के आकार का हो जाता है, जिससे उस चक्र के 2 समान भाग हो जाते हैं। इससे पुरुष और प्रकृति की भिन्नता का और द्वितीय ईश्वर विष्णु का बोध होता है। इसे सदैव द्वैत भाव युक्त कहते हैं। चौथे पृष्ठ में इस रेखा पर दूसरी खड़ी रेखा लंब रूप में उसे काटती है, जिससे यह 4 बराबर भागों में बट जाता है। इससे तीसरे ईश्वर ब्रह्म की निश्चेष्ट अवस्था का बोध होता है। आगे के पृष्ठ में परिधि यानी कि वृत्त का लोप हो जाता है और केवल एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई दोनों रेखाएं ही रह जाती हैं। यही हिंदुओं का स्वस्तिक और ईसाइयों का क्रॉस चिन्ह है। यह ब्रह्मा की उस अवस्था का द्योतक है जब वह सृष्टि रचना के लिए और अपने जगत की प्रकृति में अवतीर्ण होने के लिए तैयार हो जाता है। यह चिन्ह दुनिया के हर एक देश में और हर एक धर्म के संबंध में पाया जाता है। जिस ज्ञान ग्रंथ में उपर्युक्त संकेत दिए हैं
उसको कई व्यक्ति महात्माओं के आश्रम में जाकर देख चुके हैं। उसमें ऐसी ओजस शक्ति भरी है कि उसका एक पन्ना हाथ में लेते ही एक विचित्र प्रभाव पड़ता है। लेने वाले की दृष्टि में उस पन्ने से जिस बात का संकेत होता है उस बात का चित्र सा खींच जाता है, और जिन वाक्यों में उसका वर्णन होता है वे सुनाई देने लगते हैं। इस अनुभव को शब्दों द्वारा प्रकट कर सकना बड़ा कठिन है। यह ग्रंथ जिसे लोगों ने देखा है मूल ग्रंथ नहीं है, वरन उसकी नकल है जो गुप्त विद्या संबंधी अजायब घर में रखा है। मूल ग्रंथ तो शंबाला या शंबल देश में सिद्ध संघ के अधिष्ठाता के अधिकार में है और संसार का सबसे पुराना ग्रंथ है जो सृष्टि के आदि में ही बना था। महात्माओं के पास वाली नकल भी लाखों वर्ष पुरानी है। दूसरा प्रसिद्ध संकेत पक्षी राज अथवा गरुड़ का है। यह ईश्वर के अपने जगत पर मंडराने का, जल रूप में जगत पर छा जाने का अथवा विकास क्रम से नीची अवस्था में प्रकट होने का बोध कराता है। पक्षी राज के पंखों में विश्राम करने का अर्थ इस प्रकार का ध्यान करना है कि जिससे ध्यान करने वाला ब्रह्म में लीन हो जावे। अब से 8 लाख वर्ष पूर्व अटलांटिस नामक महाद्वीप था, जिसका अधिकांश भाग उस स्थान में था जहां आजकल अटलांटिक महासागर लहरें मार रही हैं। उसके गोल्डन गेट नामक शहर के सबसे बड़े मंदिर की सबसे भीतरी वेदी तक पर सोने की संदूक रखी रहती थी, जिसका आकार एक बहुत बड़े हृदय की तरह था। इसके खोलने की गुप्त रीति केवल बड़े पुजारी को मालूम थी और उसे संसार का हृदय कहा जाता था। जितनी गुप्त रहस्य क्रियाएं उन लोगों को मालूम थी, उन सब की स्रोत वही संदूक थी। उसमें वे अपनी सबसे अधिक पवित्र वस्तुएं रखते थे और धार्मिक चिन्हों का संबंध भी उसी से था। वे जानते थे कि प्रत्येक परमाणु हृदय के समान धड़कता है और समझते थे कि सूर्य में भी इसी प्रकार की गति हुआ करती है। उनके ग्रंथों में कहीं कहीं ऐसी बातें मिलती थी जिनसे विदित होता है कि वे भौतिक विद्या यानी कि विज्ञान का हम लोगों से अधिक ज्ञान रखते थे, पर वे उसे पदार्थ विद्या यानी कि साइंस की दृष्टि से न देखकर कवि की दृष्टि से देखते थे। उदाहरणार्थ वे समझते थे कि पृथ्वी सांस लेती और चलती है। आधुनिक विज्ञानवेताओं ने भी हाल ही में यह पता लगाया है कि पृथ्वी धरातल पर हर रोज नियमित रूप से परिवर्तन हुआ करता है और एक प्रकार से उसे सांस लेना ही कहा जा सकता है। दूसरा अर्थ युक्त चिन्ह कमल का है। इससे सूर्यमंडल या सौरलोक का उसके ईश्वर के साथ का संबंध सूचित होता है। इस प्रकार की तुलना सृष्टि की कुछ यथार्थ बातों के आधार पर की गई है। 7 ग्रहों के अधिपति वास्तव में बड़े विशाल व्यक्ति हैं, तथापि वे इसके साथ साथ सूर्यमंडल के ईश्वर की मूर्ति किंबा इसके शरीर के चक्र भी हैं। अब इन विशाल ग्रहाधिपतियों में से प्रत्येक में नियमित समय पर कुछ विकास या गति उत्पन्न हुआ करती है। उसकी तुलना भी हृदय की धड़कन से या सांस के लेने और छोड़ने से हो सकती है।
ऊंचे लोकों में प्रत्येक पदार्थ ऐसी अवस्था में है जिसको हम यहाँ प्रकाशमान कह सकते हैं। एक विशेष लोक के बाद प्रत्येक वस्तु अग्नि युक्त है, पर वह अग्नि ऐसी नहीं होती जैसे कि हमको भूरलोक यानी कि पृथ्वी मंडल पर अनुभव में आती है। जिसको हम यहाँ पर अग्नि कहते हैं वह जलते हुए या चमकते हुए पदार्थ के आधार बिना नहीं रह सकती। हमारी यह अग्नि उस ऊंचे लोकों के अग्नि तव का आभास या प्रतिबिंब है। हमको उस अग्नि तव को जानने के लिए एक ऐसी अग्नि का विचार करना चाहिए जो जलती नहीं किंतु जल के समान द्रव रूप में है। यह बात प्रथम पारसी धर्म के मूल आचार्य जरथुस्त्र को मालूम थी। वे उस अग्नि का उपयोग करते थे जो उनकी वेदी में बिना ईंधन के जलती थी। वह एक पवित्र अग्नि थी जो ईश्वरीय जीवन का संकेत करती थी। इस दृष्टि से ईश्वर को प्राप्त करने का अग्नि एक संकेत या प्रतीक है। पुराने पारसी लोग इस बात को अच्छी तरह जानते थे और अपनी इतनी आध्यात्मिक उन्नति करते थे कि उन्हें अग्नि के साथ एकत्व प्राप्त हो जाता था और उससे ईश्वर प्राप्ति होती थी। यह कार्य एक प्रकार के देवों की सहायता से संभव हो पाता था, परंतु वर्तमान समय में हम लोगों ने जड़ता की इतनी अधिकता है कि इस प्रकार के कार्य की योग्यता बहुत कम लोगों में है। प्रथम जरथुस्त्र के बहुत से ऐसे अनुयायी थे जो इस मार्ग को ग्रहण कर सके। वर्तमान समय में यदि हम इसके लिए प्रयत्न करें तो कदाचित हमारे नीचे के कोश यानी कि अन्नमय कोश नष्ट हो जाए, परंतु भविष्य में नई जातियों अथवा दूसरे ग्रहों में जन्म लेने पर हम इस कार्य को साध सकने में समर्थ हो सकेंगे। पाठ 11 समाप्त।